एक अजीब सी साजिश दुनिया भर में चल रही है कि दुनिया के हर बच्चे को उसकी मातृभाषा से बचपन में ही वंचित कर दो। गलती से भी ये मत सोचिएगा कि दिमाग वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। दिमाग वाले अधिकांश लोगों को बचपन में ही खत्म कर देने की साजिश दुनिया भर में चल रही है। मुझे दया आती है उन बच्चों पर, वो घर में जब 9-10 महीने के होते हैं या 3 साल के जब होते हैं तब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं। 2.5 साल का बच्चा अपनी भाषा में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना सीख जाता है अपने आप, बिना एक शब्द भी पढ़े लिखे। आप घरों में देखिए छोटे बच्चों को, अच्छे से वाक्य बोलेंगे, और 2.5 साल का बच्चा तो नए वाक्य बनाने लगता है, वो भी जटिल वाक्य, सरल वाक्य नहीं। उस बच्चे की इतनी गहरी पकड़ एक भाषा में हो चुकी है, एक भी दिन स्कूल नहीं गया है। और इसलिए मातृभाषा का अध्यापन जब स्कूल में होता है, टीचर को पता होता है कि बच्चे को भाषा पहले से आती है, इसे दुरुस्त करना है, सिखाना नहीं है जीरो से। और वो बच्चा बड़े अच्छे मूड से स्कूल गया, उसे मम्मी को टाटा किया, स्कूल जाके पता लगा टाटा नहीं बोलना, बाय बोलना है। उसकी दुनिया खिसक जाती है उसके पैर के नीचे से। वहां उसे पता लगता है कि भिंडी नहीं है, ये लेडी फिंगर है। तुम जो लाए हो आलू नहीं है, पोटैटो है। रोटी नहीं है, ब्रेड है। ठीक है, ब्रेड तो वो होती नहीं, वो सब ब्रेड्स होती हैं। समोसा है ही नहीं इंग्लिश में, उसको पता लगा कि होता ही नहीं है। तो मैं अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को खूब पढ़ाता हूं, 8-8 घंटे दिन में पढ़ाता हूं, और वहां भी देखता हूं कि जैसे कोई मुश्किल कंसेप्ट आता है, जब तक अंग्रेजी में पढ़ाने के बाद हिंदी में भी ना समझा दूं, उनके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। क्योंकि वो हिंदी भाषी समाज के बचपन से लगातार हिंदी बोलने समझने वाले और अंग्रेजी माध्यम लेके एक ज्ञान की भाषा के तौर पर अंग्रेजी पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। हंसी मजाक हिंदी में हो तो ठाके मार के हंसते हैं, इंग्लिश में हो एक आध हंसता है, बाकी इसलिए हंसते हैं कि हंसने की बात थी तो हम भी हंस लेते हैं। डॉक्टर बनने के बाद करना क्या आपको डॉक्टर बन के आम आदमी का इलाज करना है। भारत के आम आदमी की हालत क्या है? डॉक्टर के पास जाता है, उसको एक वाक्य समझ में नहीं आता है। डॉक्टर 4 लाइन इंग्लिश के बोलता है, कुछ मुश्किल शब्द बोलता है, तो वो मान लेता है कि ज्ञानी आदमी है, ठीक बोल रहा होगा। उसे अपनी हेल्थ के बारे में एक वाक्य ठीक से समझ में नहीं आता है। किसी विकसित देश में चले जाइए, डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि जब तक मरीज सारी बातों को ठीक से न समझ ले तब तक इलाज शुरू नहीं कर सकता है। हमारे देश में भाषा का अंतर ऐसा है कि मरीज अपनी बीमारी को ठीक से कभी समझ ही नहीं पाता है। ऑपरेशन तक की सहमति ले लेते हैं अंग्रेजी बोल के। वो समझ नहीं पा रहा होता, हाँ तो हो गया, साइन कर, हाँ साइन कर दिया। उसमें क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे, तुम मर भी सकते हो, मर गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ पता ही नहीं इस बेचारे को। केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ कुछ बोला, जज ने कुछ कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ। और इधर में पुलिस आगे मुझे ले गई और मैं परेशान हूं कि हुआ क्या। मेरे मामले के किसी प्रसंग में मेरी भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया 2 ऐसे व्यक्तियों के बीच में चल रही है जिनके पास एक भाषा है जो मेरी भाषा नहीं है, जबकि मामला मेरा है। और कहने को लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये भाषा के स्तर पर तानाशाही है, बुरी चीज है। और मैं जब भी ये बात कहता हूं, बार बार कहता हूं, ज्ञान की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि रिसर्च आप उसके बिना नहीं कर पाएंगे। बहुत मामलों में सीखने की जरूरत है, उससे भी, जापानीज से भी, फ्रेंच से भी, सबसे सीखने की जरूरत है। लेकिन आपके देश के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपकी भाषा में बात ना होती हो, ये बुरी बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है। कि 14 सितंबर को मतदान हुआ कि भारत की राजभाषा कौन सी होनी चाहिए, हिंदी या अंग्रेजी। वोटिंग हुई, आधे वोट हिंदी के पक्ष में उठे, आधे अंग्रेजी के पक्ष में उठे, एकदम बराबर हो गया। कई लोग संख्या बोलते हैं, 77 हो गया। और तब स्पीकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना कास्टिंग वोट दिया, क्योंकि उनके पास अधिकार है कि वोट डाल सकते हैं लास्ट में, अगर बराबर हो जाए तो, हिंदी के पक्ष में दिया, और इससे हिंदी भारत की राजभाषा हो गई। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था संविधान सभा में, सफेद झूठ है।